न्यूज़ पे आपका स्वागत। सर, अभी पूरे बिहार स्टेट के डीलर आपको उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे हैं। जिस वक्त आप जेल में थे, आपके ऊपर एफआईआर हुआ था, यानी 22 तारीख को। 24 तारीख को दूसरे संघ के जो प्रदेश महामंत्री हैं वो ऐलान किए थे हड़ताल का। कल उन्होंने फिर एक बयान जारी किया है कि हम बहिष्कार करते हैं, यानी अब हड़ताल नहीं करेंगे हम लोग। आपकी तरफ लोग पूरे के पूरे डीलर जो है वो उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे हैं, आप क्या निर्णय लेते हैं? निर्णय कल तक हम लोग ये घोषणा करेंगे। मंथन चल रहा है, लोग आ रहे हैं, अभी भी विचार विमर्श के बाद कल बैठक करके निर्णय लेंगे आगे की रणनीति क्या हो। ऐसे आप लोग क्या सोच रहे हैं? पूरे बिहार के डीलर जो है एकदम उत्साहित हैं कि हड़ताल होना चाहिए, ज़्यादा उम्मीद क्या है? हेलो। उम्मीद की बात तो हम बता दें कि हर तरह से हम लोग तैयार हैं। हड़ताल भी हो सकता आगे है, चलो लोकेशन भेज देगा और मोबाइल भूख पर। हड़ताल भी हो सकता है, लेकिन सिंगल घोषणा नहीं करेंगे। मंथन चल रहा है, कल है जो इसका निर्णय। अगर ये भी माना जा रहा है कि बहुत जल्दी हो सकता है कि हफ्ता दिन के अंदर में, 1 हफ्ता के अंदर में आचार संहिता लागू हो जाए। अगर आचार संहिता लागू हो जाता है तो फिर वैसे में आप हड़ताल कीजिए या आमरण अनशन कीजिए, उसका तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं सरकार पर। वो तो सही बात है, तभी आचार संहिता लगे, मैं उम्मीद है दे रहे। आचार संहिता लगेगा तो बंद हो ही जाएगा ऑटोमेटिक। जो वीडियो एक चल रहा है जिसमें लेसी सिंह जो मंत्री हैं वो कह रही हैं कि हमने 3 मांगों को पूरा किया है, बाकी मांगों को भी जल्द ही पूरा कर देंगे। यही बहाना करते हुए जो महामंत्री हैं वरुण सिंह, वो इसका हड़ताल को अपने वापस ले लिया, ऐलान को वापस कर दिए हैं। वरुण सिंह या कोई महामंत्री से हमको कुछ लेना देना नहीं है, वो उनका क्या पॉलिसी है वो समझे। हम लोग के जो पॉलिसी है जो हम लोग बता रहे हैं, हम लोग अभी संघर्षरत हैं, हम लोग अभी आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। मतलब ये कि जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती है या फिर आप मजबूर नहीं हो जाते हैं ये कह करके कि आचार संहिता लग गई, अब तो सरकार के बस में कुछ है नहीं, तब तक आप लोग आंदोलन करते रहिएगा। हाँ, आंदोलन करते रहें। मतलब ये कि अगर सिर्फ हड़ताल का ऐलान करने की बात हुई तो आप ऐलान भी कीजिएगा, साथ ही साथ जो पहले आपने कहा था कि हम आमरण अनशन करेंगे वो भी कीजिएगा। दोनों अभी बोले ना जी, कि हम लोग सब तरह से तैयार हैं और जो स्थिति होगा उसके अनुसार हम लोग। तो सरकार तो आपकी 3 मांगों को मान चुकी है। मांग के कहाँ मांग, हम लोग के मानदे मांगे हैं। कहाँ पर तो अनुकंपाती दिए हैं कमीशन, तो कमीशन में बहुत भेग है। कितना मंदिर है, हम लोग देखे हैं कितने विक्रेता के 10 कुंटल आवंटन, रोडवा पर मंदिर है ना। उसको अगर कमीशन 500 रुपये भी करेंगे तो कितना होगा। उसका न्यूनतम मजदूरी तो उनको निर्धारण होना चाहिए ना। तो हम लोग यही कहना चाह रहे हैं, इन श्रवण कुमार से सारी बात हो गई थी, वो कहे थे कि आपको मांग हमारा मान है, लेकिन तो चले गए। अब है जो कि ये लोग कमीशन बढ़ा दिए, तो कमीशन तो बढ़ा दिया, हमको है जो 100 कुंटल मिलता है, हमको कुछ हो गया। उन्हें 200 कुंटल मिलता है, इनको कुछ हो गया। लेकिन जिस विक्रेता के 10 कुंटल मिलता है, 20 कुंटल, वो क्या करेगा? सरकार तो हम लोग के बीच में लड़ाई पैदा करती है, उसके बारे में भी उसको लाइसेंस दिए, उसको परिवार है, उसको भी भरण पोषण होना चाहिए। यही हम लोग की मांग है। तो मतलब ये कि या तो जल्द से जल्द सरकार मानदेय कर दे या फिर सभी डीलरों का एक समान अनाज कर दे, ये मांग है आपका? नहीं, जैसे यहाँ है गुजरात में है, जी, गुजरात में है कि न्यूनतम है जो 20,000 रुपया रखा गया है। जिस विक्रेता को कमीशन 20,000 से कम होता है तो उसको सरकार है जो पूरा करती है, और जिसको 20,000 से अधिक कमीशन आता है उसको सिर्फ कमीशन पर आधारित है। वही नियम लागू हम लोग के कर दें। अच्छा अच्छा, मतलब ये कि सभी डीलरों को एक समान आमदनी होना चाहिए, ये आपकी मांग है, चाहे वो कमीशन के जरिए हो या फिर मानदेय के जरिए। नहीं,
कम न्यूनतम होना चाहिए जी। जिसमें परिवार चल सके, और उससे अधिक होता है तो उससे हम लोग के कोई इतराज नहीं है, लेकिन कम से कम इतना 20,000 कम से होना कम चाहिए। उतना होना चाहिए। सही बात। तो यही आपकी मांग है, जब तक ये मांग पूरी नहीं होती है तब तक आप लोग आंदोलन करते रहिएगा, अगर जब तक कि आचार संहिता नहीं लग जाता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे YouTube चैनल जनध्वनि न्यूज़ पर। कि डीलरों के हड़ताल को किसी तरह से पद यात्रा को भंग किया जाए। हाँ, साजिश के तहत भंग किया गया है। सरकार के तो यही पॉलिसी होता है किसी तरह से कमज़ोर किया जाए, लेकिन विक्रेता कमज़ोर नहीं हो रहा है, मजबूत हो रहा है। तो आप लोगों पर जो FIR किया है उस FIR में क्या क्या चीज़ आरोप लगाया गया है? हम पूरा FIR देखे हैं भी नहीं, है भी रहेगी जी, आपके यहाँ FIR है? नेताजी के पास होती है। FIR अभी पूरा देखे हैं भी नहीं। बहरहाल अब तो आप जेल से निकल गए हैं और अभी तक डीलर जितने भी हैं पूरे बिहार स्टेट के आपकी तरफ निगाह लगा करके देख रहे हैं, आशा भरी नज़रों से आपको देख रहे हैं। अब आपका आगे निर्णय क्या होगा? आगे के निर्णय तो हमको था कि 1 सितंबर से भूख हड़ताल की घोषणा भी किए हुए थे, लेकिन जो ये परिस्थिति बना है तो वो है आज और कल है, जो कि हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं। अभी भी कुछ साथी अभी आ रहे हैं इस जगह, विचार विमर्श करके आगे की रणनीति हम लोग रोक दिए, निर्धारण करेंगे। रोक दिए।